बिल्कुल शिवांगी, क्योंकि चुनावी बजट है और चुनावी बजट पे लोगों को उम्मीदें हैं। पिछले बजट में इन्हीं लोगों के साथ मैं खड़ा था, लेकिन जो उम्मीदें थी, टैक्स स्लैब में कमी, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, तमाम चीजों पर उम्मीदें थी। हमारे साथ व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं संजय जी, जिस तरीके से आज आपका जो है बजट आ रहा है, पिछली बार तो आपने कहा कि जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई, इस बार किस उम्मीदों के तहत देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल आज के बजट पर पैनी निगाह रखे हुए है और हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि वित्त मंत्री जी देश के व्यापारियों के लिए आज बहुत सी सौगातें लाएंगी। साथ ही साथ हम लोग ये भी मान के चल रहे हैं कि चूंकि विदेशी ई कॉमर्स से हम लोग बहुत परेशान हैं, देश में ई कॉमर्स के लिए कोई पॉलिसी घोषित होगी और भारत के परंपरागत व्यापारियों के व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार आज कोई ना कोई योजना लाएगी, ऐसी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही साथ उद्योग के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार प्रयास करेगी, क्योंकि चाइना से संबंध कुछ कम होने के बाद आज आवश्यकता इस बात की कि भारत के उद्योगों को और अधिक मजबूत किया जाए और उद्योगों को मजबूत करने के लिए उद्योग के लिए पॉलिसी और उद्योगों को अधिक से अधिक छूट मिले, ये हम लोग आज ये उम्मीद कर रहे हैं। और व्यापारियों को आसानी से लोन मिले, क्योंकि किसान के बाद देश में जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो ऑनलाइन जो खरीदारी होती है उसको के बारे में भी कई बार गृह मंत्री को और रक्षा मंत्री को पत्र दिया, चूंकि यहाँ से सांसद है, उसके बारे में किस तरीके से उम्मीद है? देखिए, ऑनलाइन एक नई विधा है, लेकिन भारत के व्यापारियों को मजबूत करने के लिए सरकार को चाहिए कि व्यापारियों को बढ़ावा दे और भारतीय व्यापारियों पर भरोसा करे, विदेशी व्यापारियों पर भरोसा न करे। क्योंकि जब तक भारत के व्यापार को, उद्योग को आप मजबूत नहीं करेंगे, तब तक देश की व्यवस्था बदलने वाले नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए देश के व्यापारियों को, उद्योगपतियों को मजबूत करना होगा सरकार को। छोटे छोटे कमेंट रहते हैं, महिलाएं भी हमारे साथ हैं। एक महिला होने के नाते जिस तरीके से महंगाई है, चाहे डीजल पेट्रोल, थाली महंगी हो गई, कैसे मैनेज करें और क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि महिला ही जो है वित्त मंत्री है? जी, सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि इस बार का जो बजट है सभी क्षेत्र के लोगों को राहत देगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से वित्त मंत्री जी ने कहा है कि 2025 में हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, तो उसके लिए उन्हें अभी से वो सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करने होंगे जिससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो सके। उसके लिए उन्हें एग्रीकल्चर पर हमें बजट देना होगा, उसके लिए हमें टेक्सटाइल को कितना जो है नुकसान दे रही है, कितनी आघात पहुंचा रही है आप लोगों को, ये बहुत ज्यादा महंगाई तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस समय हमारा विषय ये नहीं है कि हम आलू और प्याज और सिलेंडर पर चर्चा करें। जब हमारी इकोनॉमी मजबूत हो जाएगी तो उस सब का प्रॉफिट हम लोगों के किचन पर पहुंच जाएगा। इकोनॉमी को लेकर के लगातार 6 साल हो गए सरकार के 5 ट्रिलियन का वादा किया जा रहा था। आज के बजट से क्या उम्मीदें और अब तक की आर्थिक जो जीडीपी है उसको देखते हुए क्या लग रहा है, कितना तेज ग्रोथ करेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि अगर देश की जीडीपी तेज करना है, लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ाना है, बाजार में रौनक बढ़ानी है, तो उसके लिए सबसे पहले सरलीकरण की जरूरत है। देश नोटबंदी के बाद से लेकर अब तक एक्सपेरिमेंट झेल रहा है, लगातार नोटबंदी पे एक्सपेरिमेंट, जीएसटी पे एक्सपेरिमेंट, इनकम टैक्स के रिटर्न पे एक्सपेरिमेंट। देश एक्सपेरिमेंट अब नहीं झेल पाएगा। देश को चाहिए बेटरमेंट, चाहे आम आदमी हो, युवा हो, व्यापारी हो, सबको बेटरमेंट चाहिए। बेटरमेंट क्या है? बेटरमेंट है 5 लाख तक की इनकम टैक्स की जो सीमा हो कर मुक्त होना चाहिए। 5 लाख पे 10 लाख पे केवल 5% की कर की सीमा होना चाहिए, 10 से 15 पे 10% होना चाहिए, और 15 या 20 के बाद जो है 20% ज्यादा स्लैब की सीमा नहीं होनी चाहिए। जीएसटी की तरह स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी सेवा दे रहे हैं, निर्माण के क्षेत्र में जो भी सेवा दे रहे हैं, इनमें जीएसटी की दर 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य बीमा और टर्म प्लान पे जो है जीएसटी की दरें 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देश का आम आदमी और देश का व्यापारी, देश की महिलाएं, देश का युवा ये चाहता है। जब ये कर देंगे तो मार्केट में पैसा आएगा। मार्केट में जब पैसा आएगा तो रोजगार बढ़ेगा, इनका डेवलपमेंट बढ़ेगा, विकास बढ़ेगा और व्यापार भी बढ़ेगा। इसलिए हमारी सरकार से मांग है, एक्सपेरिमेंट अब यह देश नहीं झेल पाएगा। इस देश को अब बेटरमेंट की जरूरत है, जिसमें सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से 2 साल में कोविड था, उससे स्वास्थ्य, शिक्षा, सारी व्यवस्थाएं चरमराई है। अब किस तरीके की आवश्यकता है और क्या आप लोग जो है उम्मीद संजय, मैं आपके पास वापस आऊंगी। अब लगातार लोगों से फीडबैक लेते रहिए। हमारे एक और सहयोगी हैं एसएस झा, वो भी झांसी से जुड़ चुके हैं।